और भटिंडा से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भटिंडा से ये बड़ी खबर, डबवाली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। भटिंडा डबवाली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, पर्यटक बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। आग की चपेट में आने से दोनों की हुई मौत। हादसे के वक्त बस में सवार थे कई पर्यटक। तो पर्यटक बस और एक बाइक की आपस में टक्कर हुई है, भीषण टक्कर, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। पर्यटक बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है और आग लगने के चलते इन लोगों की मौत हुई है। आग की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। हादसे के वक्त बस में सवार थे कई पर्यटक। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विनोद बंसल। विनोद, जरा बताएं कि आखिर ये हादसा जो है कहां पर किस वक्त हुआ, क्या हालात रहे और क्या कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, जो एक बस है जो बठिंडा से सालासर यात्रियों को लेकर गई थी, लेकिन कल संडे को दर्शन करके श्रद्धालु वापस आ रहे थे। इधर दूसरी तरफ से अगर बठिंडा की तरफ से डावली को 2 दंपति जो है मियां बीबी थे, वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रात को देर रात जब वो अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे, तो लेकिन उसमें क्या हुआ, वो जो प्रत्यक्षी बताते हैं, वो किसी चीज से टकरा कर अपना तुलन गवा बैठे। अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल जो बस सामने से आ रही थी उसके साथ टकरा गया और बस के नीचे जा घुस गया। जब उस मोटरसाइकिल सड़क के साथ, रोड के साथ उसका टकराव हुआ तो उससे आग निकली और मोटरसाइकिल धू धू करके चलने लगा। उसी से नीचे से आग की शुरुआत हुई और देखते देखते पूरी बस में जो है आग फैल गई है और पूरी बस जलने लगी है। लेकिन वहां पे जो बस में सवार 30 से 35 जो सवारियां थी, जो लेडीज थे, बच्चे थे और बुजुर्ग थे, उन्होंने कैसे ना कैसे भागकर अपनी जान बचा ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस के नीचे जो दंपति जोड़ा नीचे आ गया था, मियां बीबी जो थे, उनकी उम्र 30 साल के करीब थी दोनों की, और दोनों को जलकर वहीं पे मौके पर बिल्कुल बुरी तरह से झुलस गए और वहीं पे उनकी मौत हो गई। विनोद, जैसे आप बता रहे हैं कि जो बाइक सवार दंपत्ति जोड़ा था उसकी मौत हो चुकी है इस हादसे में। बस में सवार यात्री जो हैं वो सकुशल बाहर निकाले जा चुके हैं। अभी जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि मृतक कहां के रहने वाले थे, कहां जा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो मृतक है वो एक्चुअली थोड़ा सा इसका बताऊं, जो रेखा नाम की लड़की 30 साल की, वो पहले वहां पे डावली के पास एक गांव है पथराला, वहां पे मैरिड थी। उसके पहले जो पति थे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने रीमैरिज उसी के किसी रिश्तेदार के साथ कर ली थी। लेकिन जो पहले पति से जो पहले ससुराल थे, उसके जो बच्चे जो वो पथराला में थे, वो जहाँ गिल गांव से जो पीछे फरीदकोट के पास है, वहां से मोगा से चलते हुए वो अपने जो पहले पति के बच्चे थे उनको मिलने के लिए जा रहे थे। दोनों की पहचान हो चुकी है, दोनों को घर वाले उनके आ चुके हैं। लेकिन कल रात माहौल इतना गमगीन था कि वो भी कुछ कहने की हालात में नहीं थे। पुलिस कार्रवाई कर रही है और जैसे घर वाले वो आगे उसका बयान देंगे, जहां आसपास से कुछ जानकारी मिलेगी, उसी हिसाब से आगे जांच को बढ़ाकर जो पर्चा है वो दर्ज किया गया है। लेकिन मुढ़ली जो रिपोर्ट है वो पुलिस ने दर्ज कर ली है और पुलिस ने जांच को आगे बढ़ा दिया है। दोनों मृतकों की पहचान हो चुकी है। विनोद, लापरवाही जो है वो किसकी तरफ से सामने आ रही है? क्या बस चालक की तरफ से लापरवाही हुई या जो बाइक सवार दंपत्ति थे उनकी किसी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ? जो पहली बात है वो सामने से देखने की जो पहली मुढ़ली जांच है उसमें देखने में जो है बस बिल्कुल सही रास्ते से सही अपनी दिशा में आ रही थी। लेकिन वहां पे कुछ लोग ये बता रहे हैं, जो मोटरसाइकिल सामने से आ रहा था वो किसी चीज से अनियंत्रित होकर, जिसके लाइट नहीं थी, कोई रेडिएट आई था, उसमें टकरा के बस के अंदर चला गया। कुछ मौसम के कारण भी, आजकल सर्दी के कारण थोड़ी विजिबिलिटी भी कम है, वो यही कारण है भी नियंत्रण होकर मोटरसाइकिल बस के अंदर चलने लगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक दुखद घटना सामने आई है। इस हादसे में दंपत्ति की मौत हुई है और बाइक सवार दंपत्ति जो है इस हादसे की भेंट चढ़ गए। अनियंत्रित होकर बाइक बस से जा टकराई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। आग लगने के चलते दोनों की मौत हो गई।